सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड जनरेटर रूल। ये हमें देता क्या है? हमें ये देगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन। यानी कि मेनली ये यूज किया जाता है ईएमएफ की डायरेक्शन पता लगाने के लिए। वैसे तो हम लेंस लॉ से भी कर सकते हैं, बट राइट हैंड जनरेटर रूल बहुत ही सिंपल रूल है, जहां से हम आराम से निकाल सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक नॉर्थ मैग्नेट रखा है। यहाँ मान लीजिए एक मैग्नेट का साउथ पोल है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ये एक कंडक्टर, राइट, एक सिंपल ऐसा पीस नहीं पड़ा हुआ है। मान लीजिए इसको कनेक्ट किया हुआ है किसी सर्किट से, तभी तो हमें करंट मूव होता हुआ दिखेगा। तो हमें यहाँ पर ये डॉटेड लाइन है, इससे हमने दिखाया गया है कि एक बल्ब कनेक्टेड है। बट हम जो मेजर फोकस करेंगे वो सिर्फ इस कंडक्टर पे करेंगे। मान लीजिए ये है हमारा कंडक्टर। अब हम अगर इसे मूव करते हैं या ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लाते हैं, तो हम दो तरफ फोर्स लगा रहे हैं। एक बार ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, एक तरफ नीचे फोर्स लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन पैदा होगा, जब हम इसे ऊपर ले जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जब हम नीचे लेके जा रहे हैं तब इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? तो इसी ईएमएफ की डायरेक्शन के लिए हमें हेल्प करता है राइट हैंड जनरेटर रूल। हम इसमें अपना राइट हैंड ऑफ कोर्स यूज करेंगे, क्योंकि राइट हैंड है, राइट हैंड जनरेटर रूल है। और तीन फिंगर्स अपनी यूज होती हैं। थंब यूज होता है, इंडेक्स फिंगर ये आप पॉइंटिंग फिंगर बोलते हैं इसे, और हमारी मिडल फिंगर। जो हमारी पॉइंटिंग फिंगर होगी वो उस दिशा में होनी चाहिए जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है। जो हमारा थंब है वो होना चाहिए जिस दिशा में आप कंडक्टर मूव कर रहे हैं। तो हमें जो रिजल्ट है मिडल फिंगर से मिल जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरफ होगी। एक एग्जाम्पल में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए ये कंडक्टर पड़ा है। अब ये इग्नोर कर दीजिए, साइड की डॉटेड लाइंस लगी हुई हैं, और हम इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं। तो अब हम राइट हैंड जनरेटर रूल लगाते हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन पता करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप, हम एक एक करके फिंगर खोलते हैं। नॉर्थ से साउथ, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती है, तो हमने जो अपनी पॉइंटिंग फिंगर है या इंडेक्स फिंगर है उस दिशा में ले ली। आप इसको ऊपर की तरफ ला रहे थे, आप इसको ऊपर की तरफ ला रहे थे, यानी कि अगर थंब खोलेंगे, ये जो है थंब, ये आपकी तरफ आता हुआ ये बताएगा कि फोर्स किस तरफ लग रही है। फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो हमें रिजल्ट मिल गया। थर्ड फिंगर से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज आर इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि मैं बोल सकता हूं जो इस सर्किट में करंट होगा वो इस तरफ जाएगा। अब अगर इस कंडक्टर को नीचे को फोर्स लगाई जाए, यानी कि इसको नीचे ले जाया जाए, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? तो फिर से राइट हैंड जनरेटर रूल यूज करते हैं। नॉर्थ साउथ हमने ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं की, तो वही वही डायरेक्शन रही है। फोर्स क्या ऊपर को लग रही है? नहीं। अब आप नीचे को, इसको नीचे लेके जा रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। अब हम मिडल फिंगर खोलेंगे तो हमें मिल जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन। तो दिस मिडल फिंगर विल गिव द इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन। तो अब इस बार जब आप नीचे लेके गए तो हमें जो करंट मिल रहा है वो इस दिशा में मिलेगा। फिर से रिवाइज करते हैं। जब इस कंडक्टर को ऊपर उठाया जा रहा है तो राइट हैंड रूल लगाया, पॉइंटिंग फिंगर ऊपर को उठाया जा रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें इस साइड लिया। इसको नोट कर लेते हैं। फोर्स जब हमने अपवर्ड्स लगाई है, यानी कि ऊपर की तरफ कंडक्टर उठाया है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है, ई से अगर डोनेट कर दें तो उसकी डायरेक्शन क्या हुई? टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट की दिशा में गया। जब हम इसे नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा? फील्ड फोर्स इज डाउनवर्ड्स, सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी ऑन द राइट साइड। इसे भी नोट कर लेते हैं। जब हम फोर्स डाउनवर्ड्स लगाते हैं, जब हमारा थंब नीचे को होता है डाउनवर्ड्स, तो हमारी ईएमएफ क्या आ रही है? टूवर्ड्स राइट। अब इसी डायग्राम को कई बार डिफरेंट तरीके से भी दिखाया जा सकता है। मान लीजिए आप इस डायग्राम को सिर्फ यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से, तो आपको ये जो सर्कुलर पोर्शन होगा यही दिखेगा, यानी कि जिस तरह से ये पेन इस तरह से पड़ा है। बट अगर आप इस तरफ से देखें तो आपको सिर्फ ये पार्ट ही दिखेगा। तो अगर इस तरह की डायग्राम हो तब भी सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर ये बनाया नॉर्थ, ये बना दिया साउथ, और हमें कंडक्टर ऐसे दिख रहा है। होगा असल में ऐसे, होगा इस तरह से, बट क्योंकि आप सामने से देख रहे हैं तो आपको ये सर्कल ही दिखेगा। अब अगर इसको ऊपर नीचे मूव करते हैं तो डायरेक्शन दिखा सकते हैं। देखिए आप पहले हमें बता देंगे कि कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है। मान लीजिए फोर्स अपवर्ड्स लग रही है, अब इस डायग्राम के हिसाब से अपवर्ड्स है, यानी कि इस तरफ टुवर्ड्स द टॉप। तो ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी देख लेते हैं। फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर कर लें। अगर आपको हाथ मोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि सब एडजस्ट करना चाहते हैं, तो हम कॉपी को मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी फिंगर के हिसाब से। तो हमने ऐसे कर लिया जिससे हमारी ये फिंगर तो कंफर्टेबल हो, फील्ड की पॉइंटिंग फिंगर नॉर्थ से साउथ आ गया। अगर आप अपवर्ड्स मूव कराते हैं यानी कि इस तरफ, तो आपको इस तरफ रखना पड़ेगा। ये देखिए अगर ऐसे करूंगा तो ये तो इस तरफ हो गया, नहीं हमारा जो फोर्स लग रहा है वो तो इस तरफ लग रहा है, हम इसको इस तरफ खींच रहे हैं। तो हमारी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ होगा, ये फिंगर जो कॉपी के अंदर जा रही है। और इसको दिखाने के लिए, 3D में दिखाने के लिए हम इसे क्रॉस से डोनेट कर देंगे। डायरेक्शन क्या थी देखिए, फिर समझिए हमारा कंडक्टर इस तरह से पड़ा है, इस तरह से पड़ा है हमारा कंडक्टर। नॉर्थ साउथ की फील्ड ये है और हम इसे इस तरफ मूव करा रहे हैं। तो हम फील्ड लेंगे, फील्ड की डायरेक्शन पॉइंटिंग फिंगर से, और फिर थंब को अलाइन कर देंगे जो मोशन हो, जहां फोर्स लग रही हो। देखिए फोर्स इस तरफ लग रही है तो हमने थंब इस तरफ रखना है, और इनसाइड हमारा जो है वो आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन। तो ईएमएफ लिख सकते हैं यहां पर इनटू द बुक, जो हमने क्रॉस से दिखाया है। क्या आप सेकंड कर सकते हैं? ऑटोमेटिकली पता होगा आपको कि अगर मैं इसको नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ लेके आऊँ तो डायरेक्शन क्या होगी। ऑफ कोर्स वो डॉट होगी आपकी तरफ आती हुई, क्योंकि एक से अपोजिट ही आएगा, बाकी सब चेंज नहीं किया है। अगर हम फोर्स डाउनवर्ड्स निकालते हैं तो जो ईएमएफ आएगा वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है जैसे आप या मैं, उसकी तरफ आता हुआ दिखेगा, जिसे हम पॉइंट से दिखा देते हैं। लगा लेते हैं इस पे रूल। फिर से कॉपी 3D कर ली, नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंट किया फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को या पॉइंटिंग फिंगर को। फोर्स किस तरफ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, याद रखिए। डाउनवर्ड्स याद रखिए, क्या मैंने यहाँ लिखा हुआ है डाउनवर्ड्स मतलब इसको नीचे को लेके जा रहे हैं। तो हमारा थंब यहाँ अलाइन करना पड़ेगा, इस तरह से नीचे को लेके जा रहे हैं। तो देखिए मिडिल फिंगर आपकी तरफ पॉइंट कर रही है, इसीलिए इसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया है। अब देखिए कुछ होमवर्क ले लीजिए। यहाँ पर मैं ये साउथ कर देता हूँ और ये नॉर्थ कर देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी, और जो कंडक्टर है वो अगर इस तरफ जा रहा है तो क्या डायरेक्शन आएगी। और सेकंड एग्जांपल आपको पता ही है क्या दूंगा मैं, सेम ही अगर नीचे जा रहा होगा, यानी कि यहाँ साउथ रखा, यहाँ नॉर्थ रखा, और हम जो कंडक्टर है वो मूव नीचे की तरफ कर रहे हैं। एक्चुअली ये फोर्स की डायरेक्शन। तो क्या आप राइट हैंड रूल से बता सकते हैं करंट अंदर जाएगा या बाहर की तरफ आएगा? दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू।